अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ का ये मुबारक महीना चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ के फैज़ान से माला माल फरमाए, रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन किराम, आज हम आप हज़रात के सामने बात करेंगे रोज़ों के ताल्लुक़ से। कुछ हमारे इस्लामी भाई ये समझते हैं कि रोज़े रखने के जो फ़ायदे हैं रूहानी फ़ायदे हैं, जिस्मानी फ़ायदे नहीं हैं। नाज़रीन किराम, रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़ायदे बेशुमार हैं। आज की इस क्लिप के अंदर हम आप हज़रात को बताएंगे जो बंदा रोज़ा रखता है तो वो किस किस तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है। जी हाँ, जिन लोगों का ये ख़याल है कि रोज़ा रखेंगे तो इसका सिला हमें आखिरत में मिलेगा, हमें क़ियामत के दिन मिलेगा। नाज़रीन किराम, रोज़ा रखने का सिला आखिरत में तो बेशक मिलेगा ही मिलेगा, कब्र के अंदर भी मिलेगा। इंसान रोज़ा रखता है, बेशुमार नेकियों का मालिक बन जाया करता है, मगर जिस्मानी फ़ायदे भी बेशुमार हैं रोज़ा रखने के। आइए हम आप हज़रात को एक बहुत ही मशहूर यूट्यूबर है जो बड़ी अच्छी ख़बरें लोगों को दिया करते हैं, उनकी ज़बान से हम आप हज़रात को बताएंगे कि रोज़ा रखने के जिस्मानी फ़ायदे क्या क्या हैं। जो इंसान रोज़ा रखता है तो वो किस तरह की बीमारियों से महफूज हो जाता है। रमज़ान में रोज़ा रखने का सिर्फ रूहानी फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसके अलावा साइंटिफिक भी बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो रोज़ा रखने के। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो रोज़ा रखने से बिल्कुल ही सही हो जाती हैं। मॉडर्न रिसर्च ये साबित कर चुका है कि फास्टिंग यानी रोज़ा रखना जिस्म को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर वो हर खून का कतरा जो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है, उसे खत्म करने की में जो है एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो ये रोज़ा का होता है। आपको बताते चले, ये चीज़ जिसे आप डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, इससे न सिर्फ आप बीमारियों से बचते हैं बल्कि आप दिमागी तौर पर सेहतयाब होते हैं। हम आपको रोज़ा रखने के कुछ ऐसे साइंटिफिक फ़ायदे बताने वाले हैं जिससे आप कहीं भी किसी को भी बता सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है जिस्म का डिटॉक्सिफिकेशन। रोज़े के दौरान जिस्म में जो जहरीला कहा सकता है जहरीला खून होता है वो पूरी तरीके से, जिसे आप कह सकते हैं टॉक्सिन कहते हैं, वो पूरी तरीके से आपके जिस्म से जो है वो खत्म होता है। उससे लिवर और किडनी की सेहत जो है वो बेहद अच्छी और तंदुरुस्त हो जाती है। दूसरा, अगर बात की जाए तो वज़न आज के दौर में आप जानते हैं वेट लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। उस वेट लॉस के लिए सबसे फ़ायदेमंद और सटीक जो कोई चीज़ है वो है रोज़ा रखना। आपको बता दें, जो आपके जिस्म के अंदर फालतू चर्बी है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म तेज होता है और जिस्म ज़्यादा एनर्जी चलाने लगता है। यानी कि जैसे ही मेटाबॉलिज्म तेज़ होगा, आप भूखे रहेंगे तो आपके जिस्म के अंदर जो चर्बियाँ होती है वो खुद ब खुद जलने लगती है। इंसान की ये फितरत है, ऐसी बॉडी बनाई गई है कि जब आप भूखे होते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि बदन के अंदर आपका बदन अपने बदन के हिस्से को खाना शुरू कर देता है। जी, और उसी को हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो चर्बियाँ होती हैं जिस्म की वो अपने आप जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो वेट लॉस के लिए भी इसका होता है। तीसरी बहुत अहम चीज़ है आज के दौर में ब्लड शुगर। ये आप जानते हैं कितना बड़ा ब्लड शुगर का जो प्रॉब्लम है वो लगभग हर हिंदुस्तानी जो है कुछ उम्र के बाद जो है वो इससे जूझना शुरू कर देता है। इंसुलिन बेहतरीन तरीके से काम करता है जब आप रोज़ा रखते हैं, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। यानी कि आप डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, रोज़े का ये फ़ायदा होता है। दिल की हिफाजत की बात की जाए तो हार्ट में जो कहा सकता है कोलेस्ट्रॉल का जो मामला है कि आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, तो ये कंट्रोल होता है। ब्लड प्रेशर आपका बैलेंस रहता है तो हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से खत्म होता है और आपको हार्ट अटैक आने की जो चांसेस हैं वो लगभग खत्म हो जाती है। एक अगर आप पांचवें पॉइंट के तौर पर अगर देखी जाए तो ब्रेन पावर को आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ब्रेन पावर जो है वो बढ़ता है जब आप रोज़ा रखते हैं। ब्रेन पावर को इस तरह से समझिए कि जो फास्टिंग जो है आपके दिमागी सेल्स की मरम्मत करता है, याददाश्त आपका इसके बाद तेज़ होता है और अल्जाइमर जैसी बीमारियां जो है वो खत्म हो जाती है। अल्जाइमर आप जानते हैं बहुत खतरनाक और बहुत भयानक बीमारी है। अक्सर आप बुजुर्गों के अंदर ये बीमारी समझते हैं कि इंसान भूलने लगता है, तो कई बार ये चीज़ें जो है वो युवा पीढ़ी को भी होती है। तो अगर आप रोज़ा रखते हैं तो अल्जाइमर जैसी एक बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी से आदमी बच सकता है। अगर और बात की जाए तो इम्यून सिस्टम जो है वो आपका बूस्ट होता है। रोज़े से जिस्म जो है वो नई वाइट ब्लड सेल्स बनाता है, जिससे बीमारी से लड़ने की ताकत जो है वो बढ़ती है। ऑब्वियसली बात है, नए तरीके से आपके अंदर जो है वो खून तैयार हो रहा है, नए ब्लड सेल्स तैयार हो रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है इससे काफ़ी फ़ायदा होता है और आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब बात करेंगे कि आखिर रोज़ा रखने से कौन कौन सी बीमारी है जो आपके जिस्म से ख़त्म होती है। सबसे बड़ी बीमारी जिसे डायबिटीज़ शुगर की बीमारी कहते हैं,
आप जानते हैं हिंदुस्तान में आजकल हालात ये हो गए हैं कि लगभग लोग जो हैं वो शुगर से त्रस्त हैं। तो रोज़ा रखने से ब्लड शुगर जो है वो आपका कंट्रोल में रहता है, इंसुलिन की ताकत बढ़ती है, जिससे डायबिटीज़ का रिस्क जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी कहा सकता है इसकी जो है एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, आप जानते हैं कि किस तरीके से हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार हाई ब्लड प्रेशर के मामला बढ़ते जा रहे हैं। फास्टिंग के दौरान नमक और पानी का बैलेंस जो है वो सही रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। यानी कि आप जब फास्टिंग करते हैं तो नमक और जो मीठा का जो कहा सकता है जो बैलेंस है वो आपका बनता है। तो दिल की धड़कन भी जो है वो इसकी वजह से सही तरीके से आपकी चलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा आपको बता दें हार्ट की बीमारी, जो दिल की जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होती है। जो आप कह सकते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है जो आपके जिस्म में होता है वो कम होता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके जिस्म के अंदर बढ़ने लगता है, जिससे दिल की बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती है और आप बहुत बेहतर आपका जो है वो स्वास्थ्य होता है। और ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा और जो स्ट्रोक का खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मोटापा, जिसे ओबेसिटी कहते हैं, ये एक आप जानते हैं कितनी बड़ी बीमारी आज के समाज में बन गई है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हो रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे। तो ऐसे में अगर आप रोज़ा रखते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कैलोरी जो है आपके जिस्म में वो पूरी तरीके से जल जाती है, जिसम की जो फालतू चर्बी है वो घटती है। और ऐसे में क्या होता है कि पेट और कमर की चर्बी जब तेजी से कम होती है तो आपके अंदर का जो मोटापन होता है वो खत्म होता है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, आप जान रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है गैस, एडिसिटी, कब्ज और इन जैसी जो परेशानियां हैं इससे राहत अगर आपको मिलती है तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज के दौर में आप देख रहे हैं ना कि कितने लोग परेशान हैं गैस की वजह से। ये हज़रात ने क्लिप को समाप्त किया। आप हज़रात अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि रोज़ा रखने से बंदे को जिस्मानी कितने फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के हर काम में हिकमतें हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर सुन्नत में शिफा है। नाज़रीन किराम, बंदों के समझ में आए या ना आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हर काम कमालो खूबी वाला है। ख़ुद भी रोज़े रखें। अगर आपके अहल व अयाल बाल बच्चे बालिग हैं तो उनको भी रोज़ा रखने की हिदायत दें, उनको भी रोज़ा रखने के बारे में तलक़ीन करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।